हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे टी आर कमांड। टी आर मतलब ट्रांसलेट। जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर फिल्टर के बारे में बात किया था, तो उधर बताया था मैंने आपको कि भाई 6 फिल्टर की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा 2 फिल्टर और है। तो वो और वाले में एक आ रहा है टी आर मतलब ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का इस्तेमाल आप अक्षर को किसी और फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि कैपिटल में लिखा है या स्मॉल में लिखा है, तो उसको कैपिटल में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो ये कमांड आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा है कि आप हमारा जो डेलीमीटर था कॉमा, तो ये कॉमा है डेलीमीटर, उसकी जगह पर हम ट्रांसलेट करके स्पेस छोड़ना चाहते हैं। तो ये पूरी फाइल में से कॉमा निकल गया और उसकी जगह पे एक स्पेस आ गया, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेट। ठीक है। तो टी आर इज ए वन टाइप ऑफ फिल्टर। जो हमने 6 फिल्टर के बारे में बात की थी, और उसके बाद वाला ये 7वां फिल्टर है, और उसके बाद में एक आएगा 8वां फिल्टर, उसके बारे में भी हम बात आगे करेंगे। तो टी आर का यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल दिया है कैट एड्रेस डॉट टी एक्स टी पाइप टी आर आइफन एस, फिर सिंगल कोटेशन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा, जो हमारी फाइल के अंदर कॉमा था उसकी जगह पे अब हमें कॉमा निकाल के स्पेस रखना है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने एक स्पेस छोड़ा है। और ये कमांड टाइप करके एंटर दोगे तो आपकी जो एड्रेस डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल होगी, उसके अंदर यहाँ पर जो कॉमा का साइन किया था वो कॉमा का साइन निकल के उसकी जगह पर स्पेस आ गया, तो ये पूरा प्लेन लाइन हो गया, तो हमने ट्रांसलेट कर दिया। फिर उसके बाद वाला कमांड है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग का मतलब है कि आप इस पैटर्न से मैच होता हो तो ऐसे डेटा मुझे चाहिए, तो इसका मतलब है ग्रेप। तो यहाँ पर आप मान लो एग्जांपल है कि भाई ग्रेप विदिता एड्रेस डॉट टी एक्स टी। आप ये फिगर में देख सकते हो, फिगर 6.19 में ग्रेप विदिता एड्रेस डॉट टी एक्स टी। तो विदिता नाम का जो भी रिकॉर्ड है, जिस लाइन में भी विदिता आता हो वो पूरी लाइन चाहिए आपको। तो ये मैच करेगा, कंप्यूटर इसको फाइंड आउट करेगा, ये जिस लाइन पे मिलता है वो पूरी लाइन आपको आउटपुट में देगा। अगर आपने अहमदाबाद यहाँ पर लिखा होगा तो जिनका भी सिटी अहमदाबाद होगा वो सारे रिकॉर्ड आपको मिलेंगे। अगर आपने लिखा होगा भाई कि सरनेम मान लो पटेल, तो जिनकी भी सरनेम पटेल होगी वो सारे रिकॉर्ड आपको मिलेंगी। या फिर आपने लिखा होगा चौधरी, तो मान लो कि जिन स्टूडेंट की सरनेम चौधरी होगी वो सारे रिकॉर्ड्स आपको स्क्रीन पर कंप्यूटर देगा। तो ये ग्रेप एक टाइप का पैटर्न है। ग्रेप लिखने के बाद आप जो भी लिखोगे वैसा आपकी फाइल में होगा, वो सारे रिकॉर्ड आपको स्क्रीन पर आउटपुट के अंदर आपको शो करेगा। यहाँ पर टेबल के अंदर कुछ डेटा कमांड के साथ इस्तेमाल करने के लिए कमांड दिए है, उसमें से पहला है हाइफन सी। हाइफन सी मतलब है नंबर ऑफ काउंट आपको देगा। हाइफन सी का मतलब है कि ओनली संख्या मतलब शो करेगा कि कितना है, काउंट काउंट करके देगा। हाइफन सी का मतलब है काउंट करके देगा। फिर हाइफन आई। आई का मतलब है कि वो कैपिटल में लिखा है या स्मॉल में लिखा है, उस बात को इग्नोर करके आपको आउटपुट देगा। मान लो कि आपकी फाइल का नाम है एक्स वाई जेड स्मॉल लेटर में, और आपने टाइप किया है एक्स वाई जेड कैपिटल में। ठीक है। तो कैपिटल हो या स्मॉल हो, उस बात को इग्नोर करके एक्स वाई जेड जो भी होगा वो उस तरह से आउटपुट देगा। फिर हाइफन एल। हाइफन एल है वो जिस लाइन में ये वर्ड होगा वही लाइनें आपको आउटपुट में देगा। फिर हाइफन एन। हाइफन एन मतलब जो वर्ड आपने फाइंड आउट किया है
वो लाइन का नंबर आपको शो करेगा कि भाई ये वर्ड आपका तीसरी लाइन में है, तो आपको आउटपुट में 3 मिलेगा इस हिसाब से। हाइफन वी, सॉरी हाइफन वी, हाइफन वी का मतलब है इनवर्स। इनवर्स मतलब कि आपने जो फाइंड आउट किया है, जो बताया है, उस बगैर की लाइनें चाहिए। मतलब कि आपने अभी लिखा कि भाई एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड विदाउट वाली जो भी लाइनें हैं वो फाइलें चाहिए। एक्स वाई जेड लिखा है तो जिस लाइन में एक्स वाई जेड आता है वो फाइलें आपको आउटपुट में नहीं मिलेगी। उसके अलावा ऐसा वर्ड नहीं आ रहा है वो लाइनें आपको चाहिए। हाइफन वी का मतलब है व्यस्त प्रमाणમાં, इनवर्स। फिर है हाइफन डब्ल्यू, तो ये हाइफन डब्ल्यू ओनली ऐसी लाइनें आपको शो करेगा जिसमें आपका फाइंड आउट किया हुआ पूरा वर्ड मिलता है, वैसी लाइनें आपको देगा, वैसा वर्ड आपको दे सकता है। फिर हाइफन ओ, मात्र फाइंड आउट किया हुआ शब्द वर्ड ही आपको शो करेगा। जो वर्ड आपने फाइंड किया है वो वर्ड जहां जहां आ रहा है वही वर्ड आपको शो करेगा। फिर यहां पर एक एग्जांपल दिया है, ग्रेप JAL डॉट स्टार आई एड्रेस डॉट TXT। तो पहले लिखा है JAL फिर डॉट स्टार आई, तो ये देखो JAL जयदीप में भी आ रहा है, जलदीप में भी आ रहा है, और उसका लास्ट कैरेक्टर आई होना चाहिए। तो देखो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, बीच वाले कोई भी लेटर हो JAL के बाद, लेकिन पहले तीन सेम होने चाहिए। तो ऐसे आउटपुट वाली सारी लाइनें आपको दी, तो 2 लाइनों में ऐसा आ रहा था तो वो दोनों लाइनें आपको आउटपुट में मिली। इसके बाद यहाँ पर आपको एक टेबल के अंदर बताया है कुछ कमांड्स। इस कमांड के अंदर पहला है क्वेश्चन मार्क, दूसरा स्टार, फिर प्लस एन कॉमा एम। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क का, द प्रेसिडिंग आइटम इज ऑप्शनल एंड मैच एट मोस्ट वंस। मतलब આગળની બાબત મરજિયાત છે અને એકવાર સરખાવાય છે। फिर उसके बाद है स्टार, આગળની બાબત શૂન્ય કે વધુ વખત સરખાવાશે, પ્લસ આગળની બાબત એક કે વધુ વખત સરખાવવામાં આવશે। એન, આગળની બાબત પૂરેપૂરી એન વખત સરખાવાશે। એન કોમા, આગળની બાબત એન કે વધુ વખત સરખાવવામાં આવશે। કોમા એમ, આગળની બાબત એમ વખત તો સરખાવાશે। એન કોમા એમ, આગળની બાબત ઓછામાં ઓછી એન વખત સરખાવાશે પરંતુ એમ કરતાં વધુ વખત નહીં। પ્લસ સ્ટાર, ધ preceding item will be matched 0 or more time, plus the preceding item will be matched 1 or more time, and the preceding item is matched exactly n number of times। जो भी आपने नंबर लिखा हो, 3 तो 3 बार ट्राई करेगा, 5 तो 5 बार ट्राई करेगा, इस हिसाब। n कॉमा, द preceding item is matched n or more number of time, comma m, the preceding item is matched at most m number of times, m comma n comma m, the preceding item is matched at least n number of times but not more than m number of times, n जितना मैच करना है लेकिन m से ज्यादा नहीं, इस तरह से।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फाइल और डायरेक्टरी को फाइंड करने का कमांड। थैंक यू फ्रेंड्स।